आखिरकार भारत के आगे नरम पड़ गया है कनाडा। जस्टिन ट्रूडो ने बड़ा बयान देते हुए हल्का सा झटका भी भारत को दिया है। इसमें ट्विस्ट है, एक तरफा मत सुनिएगा, बहुत बड़ी खबर और यह रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय है, यानी सबसे बड़ी रिपोर्ट है। थोड़ी ही देर में आप पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को एक ही वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। देखिए मोदी जी भी अब खुद बोलते हैं, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हाँ तो बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि कनाडा के जस्टिन ट्रूडो ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अब भारत के साथ बेहतरीन रिश्ते चाहते हैं, हम भारत से रिश्ते खराब नहीं करना चाहते। भारत एक ऐसा देश है जो तेजी से आगे बढ़ रहा है और मजबूत हो रहा है और विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। मेरे दोस्तों, साथ में कनाडा के जस्टिन ट्रूडो यानी प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम भारत के साथ बेहतरीन रिश्ते चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, बिजनेस चाहते हैं, हमारे लिए भारत जरूरी है। मगर 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 जी हाँ, यहां पर है ट्विस्ट। जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि मगर हमारे यहां जो कत्ल हुआ है निज्जर का, उसकी इंक्वायरी में भारत को हमारा साथ देना चाहिए, हमारा साथ देना होगा। ठीक ऐसे ही भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर ने मुलाकात जब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन से की है तो उनसे कनाडा की शिकायत करी। कनाडा से कहा कि कनाडा जो है जो आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं, उनको अपने देश में पनाह देता है और दूसरे देशों पर इल्जाम लगाता है हमारा इस कांड में कोई भी रोल नहीं है, और बिना किसी सबूत के उसने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। देखिए, अमेरिका के विदेश मंत्री चुपचाप सुनते रहे, लेकिन घूम फिर के उन्होंने भी भारत को हल्का सा झटका दे दिया है और उन्होंने कहा अपनी बात पर टिकते हुए कि आप जो कनाडा कर रहा है आप उसमें साथ दीजिए, यानी कनाडा जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है भारत को उसमें साथ देना चाहिए। अब तक 5 मर्तबा ऐसे ही बोल चुका था अमेरिका, और अब जब भारत गया मुंह पर शिकायत करने के लिए तो मुंह पर भी अमेरिका ने कह दिया कि भाई साहब इन्वेस्टिगेशन में साथ दो। लेकिन दोस्तों, मोदी सरकार भारत में मुसलमानों को मरवाती है, पिटवाती है, मस्जिदों को तोड़वा देती है, उनके झुंड निकलकर जानवरों की तरह मस्जिदों पर हमला करने की हरकतें करते हैं, और ये तमाम चीजें आप देख रहे हैं भारत में किस तरह से मुसलमानों के लिए वही कानून बदल दिया गया है। एक कानून के 2 चेहरे हैं। अब ऐसे में मोदी सरकार मुसलमानों से बेइंतहा नफरत कर रही है, लेकिन वही दूसरे देशों के मुसलमान भारत के साथ खड़े हो जाते हैं और भारत भी दूसरे मुस्लिम देशों को मोहब्बत दिखाता है। बांग्लादेश कनाडा के मुद्दे पर भारत के साथ खड़ा हो गया है। अब्दुल मोमिन जो बांग्लादेश के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने खुला बयान दे दिया है कि कनाडा एक ऐसा देश है जहां आतंकवादियों उग्रवादियों को जन्नत जैसा फील होता है और वहां पनाह मिलती है उनको, और वो जाकर एक बेहतरीन जिंदगी कनाडा में गुजारते हैं। सारा क्राइम फिर वहीं से करते हैं और कनाडा इन सब चीजों को होने देता है। भारत ने भी इतना तगड़ा बयान नहीं दिया जितना भारत के समर्थन में एक मुस्लिम देश बांग्लादेश ने इतना बड़ा बयान दे दिया। उधर कनाडा के ही हिंदू ग्रुप ने जस्टिन ट्रूडो यानी कनाडा के प्रधानमंत्री से कहा है कि खालिस्तानी और आतंकवादी संगठनों पर लगाम लगाइए, इनको यहां से बाहर निकालिए, उन पर नजर रखिए। ये तो हम हिंदुओं को मारने, काटने और यहां से भगाने की बात कर रहे हैं, तो कनाडा की सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? उधर दोस्तों, पाकिस्तान की हो गई बल्ले बल्ले। जी हां, पाकिस्तान का ख्वाब एक तरह से आधा पूरा हो गया है। गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल यानी पूरे गल्फ अरब देशों का जो ग्रुप है, उसने पाकिस्तान के साथ फ्री ट्रेड डील कर ली है। जी हां, अब आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान को काफी इससे बड़ी राहत मिलने वाली है। फ्री ट्रेड समझ सकते हैं, टैक्स कम लगेगा, काफी ज्यादा चीजें, जो मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज सऊदी अरब में 100 रुपए की मिल रही है तो पाकिस्तान में भी 100 रुपए की मिलेगी। हल्का फुल्का फर्क होगा, ज्यादा फर्क नहीं होगा। पाकिस्तान के आवाम के लिए भी आने वाले समय में यह काफी बड़ी बात होगी। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान के वो हमारे दोस्त जो भारत को बुरा कहते हैं, भारत के मुसलमानों को कोसते हैं, मैं बता दूं कि आपका पाकिस्तान मुस्लिम देश तो बहुत बढ़िया है, मुस्लिम देश है। ऐसे में बताइए फिर आपके यहाँ मुसलमान होने के बावजूद आतंकी घटनाएं, टीटीपी संगठन, टीएलपी संगठन, तालिबान संगठन, अल-कायदा और अलान का फलान, ये सब संगठन कर क्या रहे हैं? पाकिस्तान की सरकार खुद ही तो परेशान है, पाकिस्तान की आर्मी खुद ही तो परेशान है ऐसे आतंकवादी संगठनों से। बताइए, भारत के मुसलमानों को मानते हैं हम कि आरएसएस वाली गवर्नमेंट पीट रही है, मार रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन आपके यहां तो सुकून होना चाहिए क्योंकि आप तो मुस्लिम राष्ट्र हैं। आप सोचिए, ईद उल मिलाद उन नबी के जुलूस में मौके पर ऐसे में 2 जगह पाकिस्तान में बड़े धमाके हो गए। एक हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में और दूसरा हुआ है बलोचिस्तान में। दोनों जगह मिलाकर कम से कम 60 लोगों के मारे जाने की खबर है।
दोस्तों और इसके अलावा सैकड़ों लोग बुरी तरह से घायल हैं। मस्जिद के पास ये धमाका हुआ, धमाका करने वाले भी अल्लाह अकबर वाले होंगे और धमाके में जो मारे गए वो भी अल्लाह वाले थे। बहरहाल पाकिस्तान सरकार को दूसरे देश पर उंगली करने से पहले ये देखना चाहिए कि आपके यहाँ क्या हो रहा है। हिंदी में उसको बोलते हैं अपने गरीबान में झांकना। माफ कीजिएगा, तावीज़ बाहर आ गई, गुस्से की कंट्रोल करने के लिए होती है। अम्मी ने कहा है कि पहन के रखना, बहुत ज़्यादा बोल देते हो। दोस्तों इस धमाके में पाकिस्तान के जो मस्जिद के इमाम थे, मुफ्ती थे, वो भी मारे गए हैं। पाकिस्तान को इस पर पहले काम करना चाहिए। दोस्तों उधर पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते भी इतने खराब हैं, आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर झड़प हुई और पाकिस्तान आर्मी के 4 जवान कत्ल कर दिए गए टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के द्वारा। दोस्तों उधर आपको बता दूं कि IMF ने एक बड़ा लोन पाकिस्तान को दिया है, लेकिन उस लोन में गड़बड़ी ना हो और देश के खजाने में पैसे की कमी आने के बाद IMF भड़क न जाए, इसको बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान की सरकार ने सऊदी अरब और चाइना से फिर से भीख मांगी है। $11 बिलियन की भीख एक बार फिर से मांगी गई है। पाकिस्तान ने मांगी है चाइना और सऊदी अरब से। उधर दोस्तों भारत में 26/11 का आतंकवादी हाफिज सईद, जो आप जानते हैं कि दुनिया का एक खतरनाक आतंकी है, उसका बेटा 26 सितंबर से लापता है, जिसके बाद आतंकी संगठन में हड़कंप मचा हुआ है। तलाश जारी है लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं है। उधर दोस्तों आप बता दूं कि अफगानिस्तान ने भारत के साथ पूरी तरह से हाथ झाड़कर कामकाज समेट लिया है, पूरी तरह से कामकाज बंद कर दिया है। बताना चाहूंगा कि अफगानिस्तान की एम्बेसी जो भारत की राजधानी दिल्ली में है वो पूरी तरह से बंद हो गई है, ताला लटक गया है वहां पर। ऐसा क्यों हुआ है वो बता दूं आपको, बिल्कुल बाल की खाल आपको बताऊंगा, वो भी जल्दी जल्दी सुनिए। अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री भारत में थे वो पुरानी सरकार के, तो तालिबान से पहले वाली जो सरकार थी उस गवर्नमेंट के बनाए हुए अफगानिस्तान के एम्बेसडर भारत में मौजूद थे। जब तालिबान की सरकार आई तो उन तालिबान की गवर्नमेंट ने पुराने वाले एम्बेसडर से अपने रिश्ते सही नहीं किए, ना बातचीत करी, ना सपोर्ट किया। ऐसा खुद ये जो अफगानिस्तान के एम्बेसडर थे उन्होंने खुद बताया। लेकिन वो अफगानिस्तान भी वापस नहीं जा रहे थे क्योंकि उनको डर था कि तालिबान को गिरफ्तार न कर ले, उनको कत्ल न कर दे, और वो जगह ढूंढ रहे थे यूरोप में या अमेरिका में, उनको जगह मिल जाए तो भारत से वो एम्बेसी छोड़कर चले जाएंगे। उन्हीं का बयान ये है कि तालिबान की सरकार जब बनी उन्होंने हमसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया और रिश्ते सही नहीं करे और हमें किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से अब हम सारा कामकाज भारत के साथ बंद कर रहे हैं। उधर दोस्तों भारत को तगड़ा झटका भारत के ही बेहतरीन दोस्त रशिया ने दे दिया है। 2024 में ही भारत को 2 खतरनाक युद्धपोत विद ब्रह्मोस मिसाइल, जी हां ब्रह्मोस मिसाइल जिस पर तैनात होती थी वो पूरी देनी थी। कौन से युद्धपोत? एक ऐसे युद्धपोत जिस पर अब ब्रह्मोस मिसाइल तैनात होती और वो पड़ोसी देशों के लिए काफी खतरनाक होती। लेकिन रशिया पीछे हट गया। रशिया ने कह दिया भारत से कि भाई साहब ऐसा है, हमारे यहां चल रही है जंग, अब तुम रखो ठंड, हम दे पाएंगे अब तुम्हें 2025 के आखिर में। अब ऐसे में आप समझ लीजिए कि भारत के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर उथल पुथल हो रही है और भारत को हथियार की जरूरत है और उसका एक बेहतरीन दोस्त पीछे हट गया है। इसी चक्कर में आकर अब भारत की सरकार ने अपनी ही भारतीय कंपनी से 400 हॉविट्जर और 156 अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने का ऐलान कर दिया है और ये तमाम चीजें पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर तैनात होंगी। उधर दोस्तों एक बड़ी खबर ये आई है जो मैं कहता था 2 साल पहले से, अब वो मोदी सरकार को समझ में आई है। इसीलिए कह रहा हूं छोटा मोटा विदेश मंत्री या छोटा मोटा रक्षा मंत्री मुझे भी बना लो यार, असिस्टेंट बना लो, बहुत बढ़िया जानकारी दूंगा, सिर्फ मुंह चला दूंगा, मिसाइल चलाने की जरूरत नहीं होगी। सुनिए मेरी बात, मामला कुछ ऐसा है कि अब भारत की सरकार वही कर रही है जो पिछले 2 साल से कह रहा था मैं। भारत चुपके चुपके जो है चाइना के बॉर्डर पर, चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर अभी भी रोड बना रहा है। जो रोड पहले से बना रहा है, जो ऑफिशियल रोड बन रहे हैं वो तो हैं ही, लेकिन इस रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि भारत सरकार अभी भी चोरी चोरी चुपके चुपके ऐसा और इस तरह से रोड बना रही है कि वो चाइना की तरफ से सीधी नजर पर नहीं आ सकती, सीधा उस पर चाइना की नजर नहीं पड़ सकती। ये प्रोजेक्ट लगातार भारत की तरफ से चालू है। आपको बता दूं कि चाइना का जासूसी जहाज शी-यान 6 जो है भारत के समुद्री इलाके में इस वक्त मौजूद है। अक्टूबर के महीने में भारत जो है एक खतरनाक लॉन्ग रेंज की मिसाइल का टेस्ट करने वाला है। इसी वजह से बड़ी ही चालाकी से चाइना ने अपने खुफिया जासूसी
समुद्री विमान को यहाँ भेजा हुआ है जो धीरे धीरे श्रीलंका की तरफ आगे बढ़ रहा है। उधर चाइना ने अमेरिका से कहा है कि भाई साहब आपने हमारी कंपनियों को जो ब्लैकलिस्ट किया है और यूरोप और अपने देशों की कंपनी से बोला है कि चाइना के साथ डील न करो और काम न करो, जरा इस बयान पर दोबारा आप गौर कर लीजिएगा। उधर दोस्तों न्यूयॉर्क में अमेरिका के एक बड़े शहर में ऐसी जबरदस्त बारिश आई कि वहां पर बाढ़ आ गई है। अब भैया हम भारतीय लोग हैं, हमारा पूरा घर डूब जाता तो हम इतना परेशान नहीं होते, वहां अंग्रेजों की जरा टंगरिया डूब जाए तो बेचारे हिल कर रह जाते हैं। यह समझ लीजिए कि पूरा शहर जो है परेशान है। इतनी बाढ़ भी नहीं है लेकिन फिर भी बाढ़ जैसा माहौल है। पूरे न्यूयॉर्क में इमरजेंसी लागू कर दी गई है, डरपोक कहेंगे। उधर दोस्तों फिलीपींस के प्रेसिडेंट ने कहा है कि हम अपने इलाके में शांति चाहते हैं और अपनी जमीन की रक्षा कर रहे हैं, अपने इलाके की रक्षा कर रहे हैं। हम चाइना से लड़ना नहीं चाहते, चाइना से कोई टकराव भी नहीं चाहते, लेकिन चाइना हमारे लोगों को परेशान कर रहा है। चीन के साथ अपने रिश्ते खराब करना नहीं चाहते, बस हम अपने इलाके की रक्षा कर रहे हैं। दोस्तों उधर बांग्लादेश में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाकर रशिया देगा, ऐलान कर दिया है। अबे भैया तुम हमें हमारा युद्धपोत टाइम से बना के दे नहीं पा रहे और हमारे अड़ोसी पड़ोसी देशों को यार तुम न्यूक्लियर तरफ थमाने में तक यार ये कैसा दोस्त है मोदी जी का यार। मोदी जी समझाते क्यों नहीं हो। दोस्तों व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान तो कर दिया है कि वो बांग्लादेश में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे, लेकिन देखना यह है कि भारत को जो वादा किया था, हमने जो पैसा दे रखा है, वो तो टाइम से पैसा लेने के बाद दे नहीं पा रहा है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन से जन्म में बांग्लादेश में रशिया बना कर देगा। बहरहाल अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में आज के लिए अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये स्कैनर है भाई साहब, अक्सर हमारी वीडियोस पर ऐड बंद कर दिया जाता है और अगर ऐड चलता भी है तो येलो डॉलर आ जाता है, यानी एक ऐसा साइन जिसकी वजह से ऐड चलने के बावजूद जो है रकम हमारे पास नहीं आती। वो जो है जिसका कॉपीराइट होता है, जिसका वीडियो हम दिखा देते हैं, ऐसा कुछ होता है, कुछ बदतमीजी कर देते हैं लोग, तो वो उनके पास रेवेन्यू चला जाता है। जो छोटा मोटा भी यूट्यूब के बारे में कुछ जानते हैं उनको पता है कि मेरी बात बिल्कुल जेन्युइन है। इसी वजह से हम अपनी हर वीडियो में जो है स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो कहते हैं ना दुआएं देते हैं रजा भाई हमारा बस चले तो हम आपके लिए ये कर दें, वो भाई कुछ मत करो, इस स्कैनर का इस्तेमाल करो, बाकी हम खुद देख लेंगे। जय हिंद।